हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी 2020 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। आज ही रिजल्ट जारी किया गया है थोड़ी देर पहले। अब देखिए यहाँ पर एक लिखा भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनआईसी के द्वारा ये डेवलप किया गया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और यदि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको एनआईसी पढ़ना पड़ेगा। एनीवे दैट्स डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ पे अभी रिजल्ट जारी किया गया है 87% का। 13% का रिजल्ट होल्ड कर दिया गया है। एमपीपीएससी ने पहले इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि हम 87% का जो मेन लिस्ट का रिजल्ट है वही सिर्फ जारी करेंगे। 13% ओबीसी और 13% अनरिजर्व दोनों का जो रिजल्ट है वो बंद लिफाफे में रखा जाएगा। हाई कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसके बाद ही वो लिफाफा खोला जाएगा। जिसके फेवर में वर्डिक्ट रहेगा उसका लिफाफा खोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें पहले एमपीपीएससी ने क्लैरिफाई कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखा भी गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 260 पदों के लिए वैकेंसी आई थी 260 पोस्ट के लिए, और यहाँ पर 87% का रिजल्ट जारी किया गया है। अब देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, वो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। तो यहाँ पर चूंकि एमपीपीएससी बेसिकली डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट वाइज रिजल्ट जारी करती है, तो सबसे टॉप रैंक पे जो पोस्ट चलती है वह है राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, जिन्हें हम शॉर्ट में एसडीएम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर 87% जो सीटें थी वो रही, उसके हिसाब से हुआ 24। अब 24 एसडीएम का जो रिजल्ट आया उसमें अजय गुप्ता ने फर्स्ट रैंक स्कोर किया और ओवरऑल भी इनका फर्स्ट रैंक है। निधि भारद्वाज की सेकंड रैंक है, सिमी यादव की थर्ड रैंक है, मनीष ढांगर की यहाँ पे फोर्थ रैंक है, अभिषेक मिश्रा की यहाँ पे फिफ्थ रैंक है। तो ये टॉप 5 रैंकर्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे किसी कितने नंबर हैं, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक जो पहले से एक मिथ आई हुई है, आप लोग एक मिथ सुना होगा आप लोगों ने कि आमतौर पर इंटरव्यूज में जो बैकवर्ड कम्युनिटी के बच्चे होते हैं उनको नंबर कम क्यों दिए आते हैं, क्या कम दिए आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है, एक बड़ी अच्छी चीज मैं कह सकता हूँ इसमें, कि अजय गुप्ता जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, इनको अनरिजर्व सीट दी गई। निधि भारद्वाज यहाँ पर आप देखेंगे ये अनरिजर्व से आती हैं और इनको अनरिजर्व फीमेल की सीट दी गई। अब यहाँ पे आप सोचेंगे टॉपर है तो इनको फीमेल की सीट क्यों दी गई, अनरिजर्व सीट क्यों नहीं दी गई। हो सकता है इन्होंने किसी भी स्टेज पर यदि रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया तो उस कंडीशन में आपको फिर उसी कैटेगरी की सीट अलॉट की जाती है। सिमी यादव की बात करें, ये ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और इनको ओबीसी फीमेल की सीट दी गई। इनके साथ भी ये सिस्टम काम करता है, यदि आपने किसी भी स्टेज पे रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया तो फिर आपको उसी कम्युनिटी की सीट दी जाती है। मनीष ढांगर हैं यहाँ पर फोर्थ रैंक में, ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लेकिन इनको सीट मिली है अनरिजर्व की सीट। मतलब इन्होंने काफी नंबर स्कोर किए होंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू किसी भी स्टेज में इन्होंने ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया, इसलिए इनको अनरिजर्व की सीट यहां पर अलॉट किया गया है। मतलब आप देख सकते हैं ओबीसी कम्युनिटी के एक कैंडिडेट को यहां पर अनरिजर्व सीट दी गई, काफी अच्छी बात है। और अभिषेक मिश्रा की बात करें, अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व सीट मिलेगी। बाकी अपना अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज बताई गई हैं, कुछ ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं जिनको अनरिजर्व दिया गया, ये सारी पूरी लिस्ट है। टॉप 5 रैंकर जो हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इंटरव्यूज की जो मिथ है वो कितना सही साबित होती है उसके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पर दूसरी लिस्ट में प्रॉपर तरीके से बताया गया कि इसको कितने नंबर मिले हैं। ऑब्टेन मार्क्स की एक प्रॉपर लिस्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर 2 नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, तो उसको कंपाइल करके हम लोगों ने यहाँ पे कंपाइल किया है। टॉप 5 रैंकर्स के मार्क्स को यहाँ पर कंपाइल किया गया है। अजय गुप्ता को ओवरऑल सबसे अधिक नंबर मिले हैं, 939 नंबर मिले हैं। 774 नंबर इनको मिले हैं मेंस में, 165 नंबर मिले हैं इंटरव्यूज में, तो कुल हो गया 939 मार्क्स। और इसके हिसाब से इन्होंने टॉप फर्स्ट रैंक स्कोर किया है। सेकंड नंबर पे है निधि भारद्वाज, और सोचिए इनको भी रिटर्न में लगभग इक्वल नंबर मिले हैं 774, लेकिन इंटरव्यूज में थोड़े कम नंबर मिले 150, और इसके कारण इनके हुए 924। तो यहाँ पे रिटर्न में नंबर बराबर मिले हैं लेकिन इंटरव्यूज में नंबर स्कोर नहीं हो पाया, दैट्स व्हाई इनको सेकंड रैंक मिली। थर्ड नंबर पे है सिमी यादव, और इंटरेस्टिंगली चीज ये है कि 777 मार्क्स मिले इनको, इंटरव्यूज में 146 हो गया। अब देखिए 777 के हिसाब से इनको फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर से भी अधिक नंबर मिले हैं, लेकिन इंटरव्यूज में कम नंबर होने के कारण इनके थर्ड रैंक हो गई 923 नंबर के साथ में। और ये ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, है ना। अब मैं अभी कहना नहीं चाहता, लेकिन एक और यहाँ पे चीज है जो डिस्कस करूंगा। मनीष ढांगर की बात करें, इनको 808 नंबर मिले हैं, 808 मार्क्स, जो कि टॉपर से बहुत ज्यादा नंबर हैं। मतलब दैट्स अ ह्यूज मार्क्स वी कैन से। और इंटरव्यूज में मिले हैं मात्र 108 नंबर, तो ओवरऑल हुआ 916 मार्क्स, और इसके कारण की फोर्थ रैंक हो गई। और ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
अभिषेक मिश्रा की बात करें, इनको इंटरव्यूज में अच्छे नंबर मिले, 152 नंबर मिले हैं, 760 नंबर रिटर्न मिले हैं, तो इस हिसाब से 912 हुआ। तो यहां पर ये जो दो कैंडिडेट्स हैं ओबीसी कम्युनिटी के, जिनको इंटरव्यूज में नंबर अच्छे मिल सकते थे या नहीं मिल सकते, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एमपीपीएससी का जो काम करने का जो तरीका है उसमें कई बार ट्रांसपेरेंसी को लेके क्वेश्चंस उठते हैं। और लास्ट टाइम आपने देखा होगा गायनेकोलॉजिस्ट के रिजल्ट में ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स को बहुत कम नंबर इंटरव्यू मिले थे। मैंने इवन डिस्कस भी किया था कि यदि हाई कोर्ट में जो हियरिंग होती है वहाँ की हियरिंग प्रॉपर तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो ऐसा क्यों ना हो कि यहाँ पर जो इंटरव्यूज होते हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग क्यों ना कराई जाए। एटलीस्ट बाकी जो कैंडिडेट्स उनको भी पता चले कि इंटरव्यूज में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके, है ना। तो कहीं ना कहीं इससे बाकी लोगों को भी पता चल पाए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट दे कैन गेट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड कम्युनिटीज को कम नंबर मिलने का जो मिथ है वो फिर यहाँ पे सही साबित हुआ। और यहाँ पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैकवर्ड कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को काफी कम नंबर इंटरव्यूज मिले हैं। अब ये सारा का सारा रिजल्ट जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तब जाके फाइनल चीज पता चल पाएगी, लेकिन अभी तक के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को शायद ये चीज नागवार गुजरे, बट दैट्स ट्रू। कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करने की जो स्टाइल है एमपीपीएससी की, उसमें उन्हें बदलाव करने की आवश्यकता है। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करेंगे, फर्दर डिटेल अभी एनालिसिस हम लोग करेंगे। कौन कौन सी कैटेगरीज को एवरेज नंबर कितने नंबर मिले हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में कट ऑफ कितना गया है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे अभी। उसके बाद में उस पर वीडियो बनेगा, आप उसे जरूर देखें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी, उसे आप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आने वाले कल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको आप जरूर देखें। आई एम श्योर आपको बेनिफिट देगा। और आने वाले कल में एमपीपीएससी की प्रिपरेशन भी आप लर्न के साथ कर सकते हैं। हमारा जो 1 ईयर बैच कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आप अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड। अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।